नमस्कार बच्चों, कक्षा 4 के सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएं। आज हम आपको पाठ 12 विलोम शब्द का पुनरावृत्ति करवाने चल रहे हैं। जी हाँ बच्चों, इसके पहले आपको लिंग पाठ का पुनरावृत्ति करवाया गया। असेसमेंट 2 में जो भी चैप्टर आ रहे हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। जैसा कि आपको बताया गया, टेस्ट 1 में असेसमेंट 2 टेस्ट 1 में आपका टेस्ट हो चुका है। टेस्ट 2 में जो भी पाठ हैं उनकी पुनरावृत्ति हम करने चल रहे हैं, तो आप ध्यान से पुनरावृत्ति करिएगा। जो भी आपका छूटा हुआ है, अगर कोई भी प्रश्न आपका छूटा हुआ है, कोई भी अभ्यास कार्य आपका छूटा हुआ है, तो रिवीजन के दौरान हम लोग उसको अच्छे से समझ लेंगे और अच्छे ढंग से उसको याद कर लेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं आपको बताया गया। एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। उन्हें हम विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। जो भी शब्द किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विपरीतार्थक का अर्थ होता है बच्चों विपरीत अर्थ देने वाला शब्द, वही होता है विपरीतार्थक शब्द। विपरीत का मतलब होता है उल्टा अर्थ, जो उसका अर्थ है वही जब उसका उल्टा अर्थ हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? विपरीतार्थक शब्द। तो आइए देखते हैं बच्चों विलोम शब्द। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी बुक में दिया गया है पेज नंबर, आप देखेंगे अपनी बुक में हिंदी लैंग्वेज की बुक निकालेंगे और देखेंगे पेज नंबर 62 पे, तो वहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र में लिखा गया है गरम ठंडा और नीचे लिखा गया ऊपर नीचे। ठीक है, इन शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है? विलोम शब्द की परिभाषा होती है एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। तो यहाँ एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट कर रहे हैं। अगर ये गर्म है तो ये ठंडा है। ये जो शब्द हैं एक दूसरे के सामने जो लिखे हुए हैं, ये दोनों शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट कर रहे हैं। अगर हम ठंडा को देखेंगे तो ये वाला गर्म है, ये शब्द गर्म है तो ये क्या है? ठंडा है। तो ये जो शब्द के द्वारा, ये शब्द ही हैं, दोनों शब्द हैं, लेकिन इनका जो अर्थ है वो उल्टा है। गरम, गरम का अर्थ समझ रहे हैं आप, ठंडा वो दूसरा अर्थ है, इसके विपरीत अर्थ है वो। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे ऊपर नीचे, ये दोनों भी शब्द, ये जो दोनों शब्द हैं, ये भी एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट कर रहे हैं, इसलिए इन्हें हम विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? ऐसे ही बहुत ही उदाहरण इसमें दिए गए हैं, आपको याद करना है। पेज नंबर 63 पे आप जाएंगे। पेज नंबर 63 पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो दिया गया है अंदर से लेकर जन्म तक, आपको बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड टेस्ट में यहाँ से आ रहा है अंदर से लेकर के। ये जो दिया गया है अंदर, जो शब्द है अंदर से लेकर के आपको याद करना है जन्म तक। कहाँ तक याद करना है बच्चों? जन्म तक। यहाँ देखिए ये उदाहरण दिए गए हैं, जैसे अंदर बाहर, धनी निर्धन, अपना पराया, साफ गंदा, ज्ञानी अज्ञानी, जन्म मृत्यु। तो ये जो शब्द हैं अंदर बाहर, ये शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से धनी निर्धन, ये भी दोनों शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट कर रहे हैं। अपना पराया, साफ गंदा, ज्ञानी अज्ञानी, जन्म मृत्यु, ये सभी शब्दों से हमें पता चलता है कि ये सभी शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट कर रहे हैं, विपरीत अर्थ दे रहे हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। अब आइए देखते हैं बच्चों, अभ्यास कार्य में भी देखते हैं। अभ्यास कार्य से भी प्रश्न आ सकते हैं, तो आइए देखते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में बच्चों दिया गया पहला प्रश्न है। प्रश्न पहला, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखें। जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, एक तरफ शब्द दिया गया है, दूसरी तरफ विलोम शब्द दिए गए हैं, लिखने के लिए दिए गए हैं। विलोम अर्थात उल्टे शब्द लिखने हैं, जो उस शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करे, उल्टा अर्थ प्रकट करे, वही शब्द हमें लिखना है। आइए देखते हैं, शब्द दिया गया है
और दूसरी तरफ विलोम दिया गया है। विलोम का मतलब होता है उल्टा। एक तरफ शब्द दिया गया, आप देखेंगे पेज नंबर 64 पे जन्म शब्द दिया गया बच्चों, जन्म। अगला शब्द है धूप, अगला शब्द है बच्चों दूषित, अगला शब्द है नर। ठीक इसी प्रकार से और भी शब्द दिए गए हैं, आइए पहले इनको करते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे दिया गया जन्म। जन्म का उल्टा अर्थ देने वाला शब्द होता है मरण। जन्म का विलोम शब्द होगा, उल्टा शब्द होगा मरण। ऐसे ही धूप का क्या होता है बच्चों? छांव। धूप का क्या होता है? छांव। दूषित का स्वच्छ, दूषित का क्या होता है बच्चों? स्वच्छ। नर का नारी। तो ये सभी शब्द आप देख रहे हैं बच्चों, जन्म, मरण, धूप, छांव, दूषित, स्वच्छ, नर, नारी, ये सभी शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट कर रहे हैं, विपरीत अर्थ दे रहे हैं। इसलिए हमने क्या कहते हैं? विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। अब आइए देखते हैं बच्चों, कुछ अन्य उदाहरण भी यहाँ पे दिए गए, जैसे ये दिए गए हैं जड़, पूरब, हंसना, ठंडा। ये सभी शब्द दिए गए हैं, इनके हमें उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को लिखना है। यहाँ पे विलोम शब्द को लिखना है, जैसे जड़ का चेतन, जड़ का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? चेतन। ठीक इसी प्रकार से पूरब का पश्चिम, हंसना का रोना, ठंडा का गर्म। तो आप देख रहे हैं बच्चों, इन सभी शब्दों से आपको क्या पता चलता है कि ये सभी शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट कर रहे हैं, उल्टा अर्थ दे रहे हैं, विपरीत अर्थ दे रहे हैं। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। आइए बच्चों देखते हैं दूसरा प्रश्न। जी हाँ बच्चों, तो आइए देखते हैं, यहाँ पे दिया गया दूसरा प्रश्न, कोष्टक में से उचित विलोम शब्द पहचान कर दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। यहाँ कोष्टक दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं बच्चों, ये जो कोष्टक दिया गया है इधर, ये और शब्द इधर दिए गए हैं। यहाँ पे ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके विपरीत अर्थ वाले शब्द कोट्स, ये जो कोष्टक में दिए गए शब्द हैं, जैसे दो शब्द दिए गए हैं, आज, फल, दूसरा, ने, बुरा, रोना, जीव, गरीब, प्रकाश, रात, ये सभी शब्द दिए गए हैं कोष्टक में। इनके विपरीत अर्थ वाले शब्द हमें इन्हीं कोष्टकों से पहचान के इनके समक्ष क्या करना है? लिखना है, इनके सामने लिखना है। तो आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया शब्द कल, कल के लिए विलोम शब्द, उचित विलोम शब्द क्या होगा? इस कल के लिए ये जो शब्द दिया गया है, इसके लिए उल्टा अर्थ प्रकट करने वाला शब्द इस कोष्टक से हमें चुनना है, इस कोष्टक से हमें जो है लेना है। तो आइए देखते हैं, कल का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? आज या कल। विपरीत अर्थ प्रकट करने वाला शब्द क्या है? आज। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप अभ्यास कार्य में लिखेंगे, वहाँ पे जो रिक्त स्थान है वहाँ क्या लिखेंगे? आज। ठीक है, और यहाँ इसको आप क्या करेंगे? टिक भी करेंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से एक, यहाँ पे शब्द दिया गया एक, एक का होता है बच्चों अनेक, तो यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है, ये गलत है, अनेक यहाँ पे है, इसको आप टिक करेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? अनेक। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक इसी प्रकार से अच्छा है, अच्छा का विलोम शब्द होता है बुरा, यहाँ पे कोष्टक में दिया गया बुरा ये है, इससे आप टिक करेंगे और इसको इसके सामने लिखेंगे, क्योंकि ये इसका विलोम शब्द है, विपरीतार्थक शब्द है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अमीर, अमीर का होता है गरीब, अजीब नहीं होता है, गरीब होता है, तो गरीब के सामने आप टिक करेंगे और गरीब को यहाँ पे लिखेंगे। समझ में आ गया बच्चों? ऐसे ही अंधकार, अंधकार का विलोम शब्द होता है प्रकाश, प्रकाश को आप टिक करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रकाश। तो ये हुआ बच्चों, ये सभी शब्द जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी शब्द एक दूसरे के उल्टे अर्थ प्रकट कर रहे हैं, विपरीत अर्थ दे रहे हैं, इसलिए हमने क्या कहते हैं? विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। समझ में आ गया बच्चों? आइए देखते हैं अगला अभ्यास कार्य। अगले प्रश्न में बच्चों दिया गया है मिलान कीजिए। तीसरा प्रश्न है बच्चों,
मिलान कीजिए। यहाँ पे विलोम शब्द, पाठ हम विलोम शब्द पढ़ रहे हैं, विलोम शब्द की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, तो आपको मिलान उन्हीं शब्दों से करना है जो ये शब्द एक तरफ दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, या तो आप इन शब्दों से मिलान कीजिए या तो आप इन शब्दों से मिलान कीजिए। जब भी आप मिलान करेंगे तो वो शब्द उसके विपरीत ही होगा, उसका अर्थ जो होगा वो उल्टा होगा, विपरीत अर्थ देने वाले ही होंगे, तभी हम उन्हीं शब्दों से मिलान करेंगे। तो वही देखते हैं दूषित। दूषित का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? स्वच्छ। अगर इधर कहीं है स्वच्छ तो उससे हम मैच करेंगे, उससे मिलान करेंगे। यहाँ देखते हैं, ठीक, यहाँ पे दिया गया है स्वच्छ। यहाँ पे बच्चों दो शब्द दिए गए थे गलत आपके बुक में। ये जो शब्द दिए गए थे अपवित्र और नीरस, इन शब्दों से कहीं भी कोई भी शब्द मैच नहीं कर रहा था, मिलान उससे न हो पाता, इसलिए इनके समक्ष जो है सही शब्दों को लिखा गया है स्वच्छ और सबल। ठीक है, आप इसको बुक में कट करके इन शब्दों को सही ढंग से आप लिख लेंगे। ठीक इसी प्रकार से दूसरा शब्द है बच्चों निर्बल। निर्बल का विलोम शब्द होता है सबल। यहाँ पे दिया गया है, ठीक इसके सामने है, तो इससे हम मिलान करेंगे सबल। संयोग का विलोम शब्द होता है वियोग। यहाँ पे दिया गया है, इससे बच्चों को मिलान करेंगे और इस विलोम शब्द को भी आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे कि संयोग का विलोम शब्द वियोग ही होता है। केवल मिलान ही नहीं करना है कि मिलान कर लिए और खाली हो गए। इसका मतलब ये है कि हमें एक शब्द और पता चला कि संयोग का विलोम शब्द क्या होता है? वियोग। ये आपके टेस्ट में भी आ सकता है, ऐसे इन्हीं शब्दों से आ सकते हैं। ऐसा नहीं आएगा कि मिलान कीजिए, ये आ सकता है कि संयोग का विलोम शब्द होता है। 3 ऑप्शन दिया गया जिसमें एक वियोग भी होगा। जब आपको पता रहेगा कि संयोग का विलोम शब्द वियोग होता है, तभी आप सही ऑप्शन को टिक कर सकेंगे और उसमें अंक प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं हर्ष। हर्ष का विलोम शब्द होता है शोक। ठीक, इसी प्रकार से आदि। आदि का विलोम शब्द होता है बच्चों अंत, और ज्ञात का विलोम शब्द होता है अज्ञात। ठीक, तो ये अभी आपको क्लियर हुआ, ये जो शब्द दिए गए हैं या ये शब्द दिए गए हैं एक दूसरे का उल्टा जो है अर्थ प्रकट कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अगला अभ्यास कार्य। अगला प्रश्न है बच्चों, दिए गए रंगीन शब्दों के सही विलोम शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पे जो वाक्य दिया गया है पेज नंबर 65 पे, इस वाक्यों में जो रंगीन शब्द हैं उनके सामने विलोम शब्द लिखकर, या जो रंगीन शब्द हैं उनके विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को लिख करके हमें क्या करना है? वाक्य को पूरा करना है। तो आइए देखते हैं। तो पहला वाक्य देखते हैं बच्चों, आपके बुक में दिया गया है। वाक्य हम लिख नहीं रहे हैं, केवल रंगीन शब्दों को यहाँ पे लिखेंगे और उनके उल्टे अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को यहाँ पर लिख करके हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला वाक्य, मेरी परीक्षा में इन प्रश्न का रिक्त स्थान है छूट गया। प्रश्न, प्रश्न को यहाँ पे रंगीन किया गया है। प्रश्न जो शब्द है इसको रंगीन किया गया है और उसके सामने रिक्त स्थान भी है, खाली स्थान है। उसके सामने इस शब्द का आपको बताया गया कि जो शब्द रंगीन है उसके विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हमें लिखकर वाक्य को पूरा करना है। तो प्रश्न का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द क्या होगा बच्चों? अर्थात विलोम शब्द क्या होगा? प्रश्न का विलोम शब्द होता है उत्तर। आप रिक्त स्थान में उत्तर शब्द को लिखेंगे और वाक्य पूरा करेंगे। वाक्य कैसे पूरा होगा? अब देखिए, वाक्य को हम फिर से पढ़ते हैं। मेरी परीक्षा में इस प्रश्न का उत्तर छूट गया। ये आपका वाक्य भी पूरा हुआ और आपको एक विलोम शब्द मिल गया। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया कि प्रश्न का विलोम शब्द क्या होता है? उत्तर। आप एक एक शब्द को ध्यान से करिएगा, ध्यान से समझिएगा। जो भी अभ्यास कार्य करवाया जा रहा है, आपको वाक्य तो पूरा करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये समझना है कि प्रश्न का विलोम शब्द हमें मिल गया। प्रश्न का विलोम शब्द क्या होता है? उत्तर होता है, या उत्तर का विलोम शब्द क्या होता है? प्रश्न होता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया व्यापार में लाभ या लाभ को रंगीन किया गया है। लाभ को बच्चों रंगीन किया गया है। अब हमें क्या करना है कि लाभ शब्द का विलोम शब्द लिखना है और वाक्य को पूरा भी करना है, और लाभ शब्द का विलोम शब्द भी हमें क्या करना है? याद कर लेना है। तो आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया। वाक्य है व्यापार में लाभ या रिक्त स्थान होती रहती है। यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया गया
लाभ का विलोम शब्द हानि। तो ये आपका वाक्य भी पूरा हुआ और आपको ये भी पता चला कि लाभ का विलोम शब्द क्या होता है, हानि। ठीक है, आइए अगला देखते हैं बच्चों। ग, आम मीठा होता है लेकिन करेला, रिक्त स्थान वहां पे आगे दिया गया। यहाँ पे मीठा, मीठा शब्द को रंगीन किया गया है। आइए देखते हैं मीठा का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों, कड़वा। तो वहां पे जो रिक्त स्थान है उस रिक्त स्थान में आप कड़वा लिखेंगे और वाक्य को पूरा करेंगे। वाक्य आपका पूरा हो गया, आम मीठा होता है लेकिन करेला कड़वा। ठीक है, ये वाक्य आपका पूरा हुआ, लेकिन इसमें आपको ये पता चला कि मीठा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, कड़वा। अगर कहीं से भी प्रश्न में अगर ये आता है कि मीठा शब्द का विलोम शब्द क्या है, ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन में कड़वा शब्द है, तो आप कड़वा में ही क्या करेंगे, टिक करेंगे और अंक की प्राप्ति करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपको पता चला। आइए देखते हैं घ में पूछा जा रहा है, जयपुर में बहुत प्राचीन और रिक्त स्थान है इमारतें हैं। प्राचीन शब्द को रंगीन किया गया है और इसके विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हमें क्या करना है, लिखना है। तो आइए देखते हैं, प्राचीन का विलोम शब्द होता है क्या बच्चों, नवीन। ये आपको पता चला और आपका वाक्य भी पूरा हुआ, जयपुर में बहुत प्राचीन और नवीन इमारतें हैं। अगला देखिए, अंग में पूछा जा रहा है, सूरज पूरब से निकलता और पश्चिम में छिपता है। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे पूरब शब्द को रंगीन किया गया है। मैंने वाक्य को पहले से पूरा कर दिया है पढ़ के, ठीक, लेकिन फिर भी आपको समझना है कि पूरब का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों, पश्चिम। आप इसको याद करेंगे और समझेंगे कि पूरब का विलोम शब्द क्या होता है, पश्चिम होता है। तो यहाँ पे ये जितने भी शब्द बच्चों आपको बताएंगे, ये सभी एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट कर रहे हैं, इसलिए इन सभी शब्दों को हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, ये अभ्यास कार्य नंबर आपका 5 अभी आपका पूरा हुआ। आइए देखते हैं, अभ्यास कार्य नंबर 4 पूरा हुआ। आइए देखते हैं अगला अभ्यास कार्य 5। यहाँ पे दिया गया बच्चों, प्रश्न 5 में पूछा जा रहा है, दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द पर सही का निशान लगाइए। बहुविकल्पी प्रश्न है, बहुत ही इसमें विकल्प हैं, ढेर सारे विकल्प हैं, ढेर सारे ऑप्शन है, इसलिए हमें इन्हें क्या कहते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। तो आइए बच्चों देखते हैं, यहाँ पे एक शब्द दिया जाएगा आपको और विकल्प दिए जाएंगे, 3 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से आपको बताना होगा कि उस शब्द के लिए सही विलोम शब्द कौन सा है। जो विलोम शब्द सही होगा बच्चों, उसके ठीक सामने जो बॉक्स है उसमें हमें क्या करना है, सही का निशान लगाना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया पहला जन्म। क्या दिया गया बच्चों, जन्म। जन्म का विलोम शब्द है, ऑप्शन हम दे रहे हैं, बताना आपको है। ऑप्शन दिया गया मरण, ठीक। दूसरा ऑप्शन है मौत, तीसरा ऑप्शन है मृत्यु। आइए देखते हैं बच्चों, जन्म का सही विलोम शब्द कौन सा है। सही विलोम शब्द की हम बात करें तो जन्म का सही विलोम शब्द है मरण। ये आपका क्लियर हुआ, जन्म का विलोम शब्द क्या हुआ बच्चों, मरण हुआ। ठीक, आपको ये पता चला कि ये जो शब्द हैं जन्म और मरण, ये दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे अर्थ दे रहे हैं, विपरीत अर्थ दे रहे हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। और ये जो आपका प्रश्न है इसका पहला विकल्प सही है मरण। तो मरण के सामने जो बॉक्स बना हुआ है उसमें हम क्या करेंगे, सही का निशान लगाएंगे। आइए देखते हैं दूसरा, ख में पूछा जा रहा है बच्चों मान। मान शब्द का सही विलोम शब्द है, ऑप्शन दिया जा रहा है सम्मान, दूसरा ऑप्शन है बच्चों निरादर, तीसरा है अपमान।
आइए देखिए बच्चों, मान शब्द का सही विलोम शब्द है अपमान। ये दोनों शब्द एक दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये सभी शब्द क्या हैं? विलोम शब्द हैं। समझ में आ गया बच्चों? आइए देखते हैं ग। ग में पूछा जा रहा है आदान। आदान शब्द का सही विलोम शब्द है, ऑप्शन दिया गया देना, अगला है प्रदान, अगला है बच्चों लेना। यहां देखिए आदान शब्द का सही विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? प्रदान। समझ में आ गया? ये सभी शब्द आप देख रहे हैं आदान, आदान का उल्टा अर्थ क्या हुआ? प्रदान। तो ये शब्द क्या है? इसमें हम टिक करेंगे, इस ऑप्शन को सही करेंगे। दूसरा ऑप्शन है प्रदान। आइए देखते हैं बच्चों घ। घ में पूछा जा रहा है अपना। अपना शब्द का सही विलोम शब्द होगा, यहां देखते हैं ऑप्शन दिया गया दूसरा, उसके बाद ऑप्शन दिया गया इसका, तीसरा ऑप्शन है पराया। इसमें से बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है? अपना शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? अपना का विलोम शब्द होता है पराया। ठीक है, तो इसके सामने आप टिक करेंगे। ये आपका प्रश्न घ है, अपना शब्द का विलोम शब्द पराया होता है। तीसरा ऑप्शन आपका सही है, तीसरा विकल्प आपका सही है। तो ये सभी बच्चों आपको समझ में आ गया विलोम शब्द किसे कहते हैं। ये पाठ आपका यहीं पे समाप्त होता है। रिवीजन में जो कुछ आपको करवाया गया, वैसे तो आपको पाठ पढ़ाया जा चुका था, लेकिन रिवीजन के माध्यम से आपकी पुनरावृत्ति हुई है। ये आपको दोहरवाया गया है ताकि आप कहीं भी किसी प्रकार की अगर आपको कोई समस्या है, कहीं आपका कुछ छूटा हुआ है, ठीक है, तो आप इसके माध्यम से आप उसको समझ लेंगे, इसके माध्यम से आप उसको कर लेंगे। ठीक है, तो इस पाठ में आपको भी बताया गया विलोम शब्द किसे कहते हैं, विलोम शब्द की परिभाषा बताई गई और विलोम शब्द के उदाहरण दिए गए। जितने भी अभ्यास कार्य थे पेज नंबर 64-65 पे जो भी अभ्यास कार्य थे वो सभी अभ्यास कार्य आपको करवाया गया। और आपको एक बात और बताया गया कि अंदर से लेकर के जन्म तक यहाँ जो दिया गया है पेज नंबर 63 पे, पेज नंबर 63 यहाँ पे जो दिया गया बच्चों, अंदर से लेकर